हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास। आज का टॉपिक है पिवट टेबल्स। तो यहाँ पे हम पिवट टेबल्स का वीडियो नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास डेटा सेम है जो हमने वीडियो 1 में यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम PW2 वर्कशीट में एक्सट्रैक्ट करेंगे रीजन वाइज सेल्स। तो उसके लिए हम जाएंगे डेटा वाली वर्कशीट पे। किसी भी सेल को आप सिलेक्ट करोगे इस डेटा के अंदर और जाएंगे हम इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में पिवट टेबल्स के ऑप्शन पे जाएंगे और जैसे ही हम इंसर्ट पिवट टेबल्स के ऑप्शन पे गए तो आप देखिए हमारे पास रेंज फ्रॉम A4 टू I201 हमारे पास सिलेक्ट। अब सेकेंड थिंग इज चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप न्यू वर्कशीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे आपकी नई वर्कशीट बन जाएगी। आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में भी इस पिवट टेबल को प्लेस कर सकते हो। हमने ऑलरेडी PW2 एक वर्कशीट बना रखी है, तो यहाँ पे लोकेशन वाले सेक्शन में जाके हम PW2 वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और एम्प्टी सेल जहाँ पे हम पिवट टेबल को प्लेस करना चाहते हैं वो सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके किया तो पिवट टेबल के हमारे पास फील्ड्स आ गए। तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे रीजन, क्योंकि हम रीजन वाइज सेल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं डेटा में से। तो रीजन को हम ड्रैग करेंगे फ्रॉम टॉप टू रोज सेक्शन। जैसे ही हमने रीजन सेक्शन को प्लेस किया रोज सेक्शन में तो हमारे पास रो वाइज आपके रीजन्स आ गए हैं, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। और हम लेंगे सेल्स को वैल्यूज वाले सेक्शन में। तो ड्रैग करेंगे सेल्स फील्ड को वैल्यूज वाले सेक्शन पे तो हमारे पास सम ऑफ सेल्स का ऑप्शन भी यहां पे आ गया। रो लेबल्स को हम चेंज करेंगे टू रीजन और सम ऑफ सेल्स को चेंज करेंगे टू टोटल। आप देखिए हमारे पास रीजन वाइज 2,90,84,050 की सेल्स आ गई और हम टोटल सेल्स के किसी भी सेल को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर सकते हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपकी जो लार्जेस्ट सेल है वेस्ट रीजन की वो आ जाएगी टॉप पे और जो लोएस्ट सेल है साउथ की वो आ जाएगी बॉटम पे। तो हमने वीडियो 1 में एम्प्लॉय वाइज सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया था। तो देखते हैं क्या हमारी रीजन वाइज सेल्स और एम्प्लॉय सेल्स सेम है। तो देखिए हमारे पास 2,90,84,050 रुपीज़ और रीजन वाइज सेल्स 2,90,84,050 आ रही। तो इसका मतलब हमारे टोटल्स जो हैं पिवट टेबल्स के करेक्ट हैं। हम डेटा वाले सेक्शन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने टोटल लगा रखा है। फॉर्मूला इज सम ऑफ I5 टू I201, जहां पे हमारे पास सेल्स का कंप्लीट डेटा है उसको सम किया है तो रिजल्ट हमारे पास 2,90,84,050 आ गया। अब हम देखिए इस कंप्लीट डेटा में से कुछ डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। हम यहाँ पे अनुज की ईस्ट की जो सेल्स है उसको चेंज करेंगे और देखेंगे क्या हमारे पिवट टेबल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो हम सेल्स को करेंगे, क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं। तो आप देखिए हमारी जो सेल्स थी वो चेंज हो गई है टोटल्स वाले सेक्शन में। क्या ये सेल्स पिवट टेबल वाले सेक्शन में भी चेंज हो गई है? तो पहले जाएंगे PW1 वर्कशीट में तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स पहले थी वही सेल्स यहाँ पे शो हो रही है। अनुज की सेल्स हमने चेंज किया है, मैनिपुलेट किया है, तो वो हम यहाँ पे मैनुअली लिख लेते हैं जो हमारे पास पिवट टेबल में आ रही है। और हम जाएंगे PW2 में तो हमने ईस्ट रीजन की, अनुज जो सेल्स पर्सन है वो ईस्ट रीजन में कंडक्ट कर रहा है तो क्या ईस्ट रीजन की सेल्स चेंज हो रही है? नहीं हुई है। सेम हमारे पास 2,90,84,050 आ रही है और ईस्ट रीजन की सेल हम मैनुअली यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे पिवट टेबल में राइट क्लिक करना होगा, रिफ्रेश पे जाना होगा,
जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए ईस्ट की जो सेल 74,50,775 थी वो आ गई है 73,83,275। तो ये चेंज हो गई है। इसी तरीके से हम अगर PW1 में जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारी अनुज की सेल जो 67,93,275 थी वो चेंज होके 67,25,775 आ गई है और टोटल सेल्स भी हमारे पास चेंज हो गई। तो इसके लिए जब भी हमें रॉ डेटा में कुछ भी डेटा को मैनिपुलेट करना है, वैल्यूज को मैनिपुलेट करना है, तो मेक श्योर हम पिवट टेबल के डेटा को रिफ्रेश करें बाय क्लिकिंग राइट क्लिक और रिफ्रेश वाले ऑप्शन पे हमें जाना है। जैसे ही हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे हमारा पिवट टेबल भी रिफ्रेश हो जाएगा। थैंक यू।